Lecture 2. Squares of even natural numbers are even and squares of odd natural numbers are odd. आप देखिए ध्यान से, जो भी नेचुरल नंबर आपका अगर इवन है तो उसका स्क्वायर भी आपका इवन आ रहा है, और अगर आपका नेचुरल नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर ऑड आ रहा है. वही लिखा हुआ है, स्क्वायर्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड. अब आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को शेयर करता हूं. लिखा हुआ विदाउट एडिंग फाइंड द सम. अभी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में इस बात को बताया था. सबसे पहले आप ये लिखिए कि ये कितने ऑड नंबर लिखे हुए हैं. फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये कितना है 8 स्क्वायर. मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा 8 स्क्वायर एन स्क्वायर. अगर फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का सम पूछूंगा मैं तो क्या होगा 4 स्क्वायर यानी कि 16 होगा. फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम पूछूंगा तो क्या आएगा 25 आएगा. आप करके देख लीजिए 16 प्लस 5 21 प्लस 24 प्लस 1 25. तो ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में शेयर किया था आपके साथ. अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को शेयर करता हूं. फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग 95 स्क्वायर 35 स्क्वायर 105 स्क्वायर. आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 25 का स्क्वायर बताइए, अगर आपसे कोई पूछता है 25 का स्क्वायर, तो आप क्या काम करिए. देखिए आपको करना क्या है, ये 5 है तो यहां पर आप 25 तो आना ही आना है लास्ट में. अब यहां पर 2 लिखा है, ठीक है, तो आप क्या काम करिए, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई उससे एक ज्यादा में कर दीजिए. अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 3 यानी 6. अब जैसे 95 लिखा है तो 95 का स्क्वायर का आंसर क्या आएगा. देखिए ये लिखा है तो 25 यहां लिख दीजिए और 9 इंटू 1 बढ़ा के लिख दीजिए. 9 इंटू 10 90 9025. अगर कोई आपसे पूछे 35 का स्क्वायर क्या होगा तो आप 25 लिख दीजिए, 3 इंटू 4 12, ये आ जाएगा. अगर आपसे कोई पूछे 105 का स्क्वायर क्या होगा तो 25 लिख दीजिए और 10 इंटू 11 110, यानी कि ये 11025 इसका आंसर होगा. तो ये भी एक टेक्निक है. अगर लास्ट में आपका जो है 5 है, 95 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है 5 5 जो 25 लिखना है और फिर जो भी आपका उससे अपर डिजिट है उसका उससे एक ज्यादा प्लेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको उस नंबर से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे यहां 9 लिखा है, ठीक है, तो 9 इंटू 10 कर दीजिए. यहां पर 3 था तो 3 इंटू 4 कर दीजिए. यहां पर 10 था तो 10 इंटू 11 कर दीजिए. यहां पर 9 था तो 9 इंटू 10 कर दिया. यहां पर 2 था तो 2 इंटू 3 कर दिया. तो आप इस तरीके से ये आप स्क्वायर निकाल सकते हैं. फाइंड वेदर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. ये एक टेक्निक है, आपको मैं शेयर करता हूं आपके साथ. अगर आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो इसका एक टेक्निक अभी मैंने आपको ये चीज बताई है कि अगर ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो वो, जैसे यहां पर आपके फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स आपको मैंने ऐड करवाए तो आपने कहा कि सर 8 का स्क्वायर होगा. अब अगर ऐसे ही चेक करना है तो आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका समझाता हूं. 64 में 1 माइनस कर दीजिए. 64 में 1 माइनस किया कितना आएगा 63 आएगा. फिर 63 में 3 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 60 आएगा. 60 में 5 को माइनस कर दीजिए 55 आएगा. 55 में 7 को माइनस कर दीजिए आप. 55 में आप 7 को माइनस कर दीजिए 48 आएगा. 48 में आप 9 को माइनस कर दीजिए 39 आएगा. 39 में आप 11 को माइनस कर दीजिए. 39 में आप 11 को माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 28. 28 में आप 13 को माइनस कर दीजिए.
आपका आएगा 15, और 15 में 15 को माइनस कर दीजिए तो आएगा 0। अगर इस टाइप का, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप जो भी नंबर आपको चेक करना है उसमें आप जो है 1 से स्टार्ट करिए, 1 माइनस करिए, फिर 3 माइनस करिए, फिर 5 माइनस करिए, फिर 7 माइनस करिए, फिर 9 माइनस करिए, फिर 11 माइनस करिए, फिर 13 माइनस करिए, फिर 15 माइनस करिए, तो आप देखेंगे कि अगर लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है जो आप चेक कर रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 64 माइनस 1 किया 63, 63 माइनस 3 किया 60, 60 माइनस 5 किया 55, 55 माइनस 7 किया 48, 48 माइनस 9 किया तो 39, 39 में से 11 माइनस किया 28, 28 में से 13 माइनस किया 15, 28 में से 13 माइनस किया 15, 15 में से 15 माइनस किया 0। तो अगर ऐसा प्रोसेस आपका रिपीट, आप लास्ट में आंसर 0 आ जा रहा है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर माइनस में आ जा रहा है या कुछ और नंबर आ जा रहा है तो वो आपका नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर 0 आएगा तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालिए बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड। मान लीजिए कोई, ये सब नंबर जो हैं स्क्वायर नंबर ही हैं, मैं ये केवल आपको एक वैदिक मैथमेटिक्स में एक छोटा सा एक आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ तो वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखिए ध्यान से, अगर आपको 4 डिजिट तक मैं आपको समझा सकता हूं कि 4 डिजिट तक आप ऑब्जर्व करके किस तरीके से स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर जब भी आपसे अप टू 4 डिजिट तक आपसे अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप क्या करिए, पेयर बनाइए। तो हमेशा पेयर जो है वो आप राइट टू लेफ्ट बनाइएगा, राइट टू लेफ्ट, और दो का पेयर बनेगा। अब जैसे यहां पे ये पेयर बना, ये छूट गया, यहां पे ये पेयर बनेगा और ये भी पेयर बन जाएगा। अब आप यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, 29 लिखा है। मैंने आपको समझाया था अभी इससे पहले लेक्चर में कि अगर लास्ट में ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर है। अगर स्क्वायर नंबर में 9 दिया हुआ है यूनिट डिजिट में, तो आपका जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, या तो 3 होगा और या आपका 7 होगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 7। अब आप ये देखिए 7 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 7 आपका आ रहा है 2 के स्क्वायर के बीच में। 2 स्क्वायर से बड़ा है और 3 स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, 7 जो है 2 स्क्वायर से बड़ा है और 3 स्क्वायर से छोटा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो अब इसका आंसर जो है या तो 23 होगा या 27 होगा। अब आपको मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूं। अब आप दिमाग में कंफ्यूजन आया कि सर ये 23 आंसर होगा या 27 आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर यूनिट डिजिट में स्क्वायर नंबर में 9 है तो जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो या तो उस डिजिट में 3 होगा और या फिर उस डिजिट में 7 होगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये 2 नंबर आपके आ गए, 23 या 27। अब आप देखिए इसके बीच में कौन सा नंबर पड़ रहा है, 25, और 25 का स्क्वायर मैंने बहुत जल्दी आपको निकालना सिखाया है, 625। 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 3 625। अब आप ये देखिए कि ये जो नंबर आपका दिया हुआ है ये इस नंबर से अगर ज्यादा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्यादा वाला आंसर होगा, और अगर ये नंबर इस नंबर से कम है तो हमेशा कम वाला आंसर होगा। तो यहां पर आपका ज्यादा आ रहा है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 27 इज द राइट आंसर। द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। अब मैं फिर से कुछ बात, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। 7056 लिखा है, तो यहां पर क्या है, 2 का पेयर बना। हमेशा आप जो है जो भी पेयर बनाएंगे वो आप बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। अब यहां 6 दिया हुआ है, अगर किसी स्क्वायर नंबर में 6 है तो या तो 6 आएगा। अब आप देखिए 6 कहां आ रहा है, यहां 6 है तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहां 6 है तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था कि 6 है तो 6 आएगा, 4 भी आएगा। देखिए यहां 6 है तो यहां पर 6 आ रहा है, और यहां अगर 6 है तो 4 आ रहा है। अब यहां पे क्या आया, 70। अब आप देखिए 70 किसके बीच में आ रहा है, 70 आपका आ रहा है 64 और 81 के बीच में। तो आप इसमें जो भी कम होगा उसको आप ले लीजिए, 84 और 84 यहां लिख लीजिए आप। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 84 आंसर होगा या 86 आंसर होगा।
तो इसके बीच में एक नंबर आ रहा है 85। 85 का स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने आपको बहुत जल्दी निकालना सिखाया था, ये होता है इतना 7225। अब आप देखिए ये नंबर जो है आपका 7056 वो इससे कम है, अगर कम है तो कम वाला आंसर होगा, यानी कि 84 इसका आंसर हो जाएगा। यहां वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था आंसर 625 से, ये नंबर ज्यादा था तो ज्यादा वाला आंसर लिखा। यहां पर क्या हो रहा है 85 का स्क्वायर 7225 आ रहा है, तो इससे जो आपको नंबर दिया गया वो इससे कम है, तो यानी कम वाला आंसर होगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में ये चीज दी हुई थी, तो मैंने कहा बच्चों के साथ इस बात को भी शेयर किया जाए। ठीक है, अब वो कह रहा है एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको नंबर ऑफ डिजिट्स समझा दिए, आपको एक टेक्निक भी और समझा देता हूं। अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके जो आपको स्क्वायर रूट, जो आपको स्क्वायर नंबर दे रखा है, अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके किसने क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है यानी कितने डिजिट है यहाँ पे 3, तो 3 + 1/2 कर दीजिए, तो आपके कितने डिजिट आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यहां पर कितने हैं, यहां पर 4 हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर नंबर में अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके 4 हैं तो आपका n/2 आंसर होता है, यानी कि 4/2 2 ही डिजिट होंगे आपके किसमें, स्क्वायर रूट में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट आपके ऑड हैं तो मान लीजिए ऑड नंबर है तो n + 1/2 होगा, और अगर ये इवन है तो n/2 होगा, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बात ध्यान, जैसे यहां पर भी मैंने आपको बता दिया, यहां पर क्या आया 3 + 1/2, यहां पर भी आपके 2 डिजिट आ रहे हैं, और यहां पर भी आपके कितने थे, ये 4 थे, 4/2 क्या 2 आ रहे हैं, ये देखिए 2 आ रहा है, 84 आंसर आ रहा है। तो अब मैं आपके सामने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात करता हूं। आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, और आपने इन नंबर्स को भी ऑब्जर्व किया होगा, 3² + 4² = 5², 6² + 8² = 10²। तो ये जो 3, 4, 5 हैं और ये 6, 8, 10 है, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इन नंबर्स को फाइंड कैसे किया जाता है, तो वो चीज आप इस चैप्टर में सीखेंगे। 3 नेचुरल नंबर्स m n p are said to form a Pythagorean triplet। जैसे यहां पर 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ठीक है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट को चेक करने का तरीका ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 3, 4, 5 चेक कर रहे हैं तो देखिए जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका p है, सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और बाकी फिर जो 2 नंबर्स हैं आपको मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, the square of the longest side is equal to the squares of the sum of the other 2 sides। तो ये आपका क्या हो गया, 3² + 4² = 5²। अब इसी बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर, जो भी आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल रहे हैं, वो जो नंबर होना चाहिए वो सबसे पहली बात तो 1 से बड़ा होना चाहिए। वी हैव, अब ध्यान दीजिएगा, ये 2m² होल स्क्वायर m² - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू m² + 1 होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपके जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकलेंगे वो इसी फार्मूले की हेल्प से निकलेंगे। m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और आपके ये 2m m² - 1 और m² + 1 फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जाहिर सी बात है कि m² + 1 आपका सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हो रहा है। तो अब याद रखिएगा 2m m² - 1 m² + 1 फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और आपको मैंने समझा भी दिया, आप ध्यान से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। 6, 8, 10, 3, 4, 5 ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एग्जांपल्स हैं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो इसको मैं आपको समझाता हूं। स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए स्मॉलेस्ट नंबर नहीं लिखा हुआ है, 1 नंबर इज 8, मान लीजिए केवल कह रहा है कि एक नंबर है 8 है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाइए, तो आप क्या काम करिए, इस 8 को, आपको पता है कि ये m² + 1 तो सबसे बड़ा है, तो आप पहले स्टार्ट करिए 2m से। आपने ऑब्जर्व किया 2m को 8 मान लिया आपने,
तो m इक्वल टू कितना आ गया 4। अब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट आराम से बना सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था क्या होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखिएगा ये जो m है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए m की वैल्यू, और वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर आ रहा है 1 से बड़ा भी है और नेचुरल नंबर है। तो अब आप जरा इनके बनाइए, 2 4 जा 8, ये m 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, और 16 m की जगह 4 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। यानी कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपका ये बन रहा है 8 15 17। अब मान लीजिए कुछ बच्चे मुझसे कहें कि सर मान लीजिए मैंने m स्क्वायर माइनस 1 को 8 लिया, सही बात है उनकी, m इक्वल टू 9, m स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी m इक्वल टू 3, क्योंकि आपको प्लस माइनस 3 आएगा लेकिन आपको नेचुरल नंबर लेना है तो m इक्वल टू 3। अब आप यहां फिर से फार्मूला यूज करिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो यहां क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 9 माइनस 1 8 और 9 प्लस 1 10, 6 8 10। यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो आपका एक 6 8 10 आ रहा है और एक आपका 8 15 17 आ रहा है। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर 8 होना चाहिए, तो हमारा ये वाला आंसर होगा। ये वाला आंसर हम उस समय नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे केवल ये पूछा गया है कि whose one member is 8, whose one member is 8 या one number is 8, तो आप ये दोनों आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको बाउंड कर दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 8 होना चाहिए, यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर 8 नहीं है हमारा। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 है। आप क्या काम करिए, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको इक्वल करके देख लीजिए और सबसे पहले m को नेचुरल नंबर निकाल लीजिए। अगर m नेचुरल नंबर नहीं आता है तो फिर आप जैसे मान लीजिए आपने 2m इक्वल टू 8 लिखा, अगर मान लीजिए नहीं आता तो मैं m स्क्वायर माइनस 1 से चेक करूंगा, अगर यहां से भी नहीं आएगा तो फिर मैं m स्क्वायर प्लस 1 से चेक करूंगा। ठीक है, तो आप पहले चेक करके देखिएगा, अगर m आपका नेचुरल नंबर आ जाता है तो फिर हम लोग इसमें इस फॉर्मेट में उस m की वैल्यू को रख देंगे, लेकिन m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद अपना क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप आइए देखिए ध्यान से, ऑब्जर्व द पैटर्न, फाइंड मिसिंग डिजिट्स। आपको ये कुछ पैटर्न दे रखा है मैंने और आपसे पूछ रहा हूं मैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, देखिए इसमें हो क्या रहा है। 1 स्क्वायर 1, 11 स्क्वायर में क्या आ रहा है 1 2 1 आ रहा है, यानी कि समझ लीजिए यहां 1 है तो यहां 2 आया और फिर 1 हो गया। अब यहां पे क्या है 1 1 1 स्क्वायर है तो 1 2 3 और फिर उसके बाद उसको डिक्रीज कर दीजिए 2 1। अब यहां क्या होगा बच्चों 1 2 3 4, यहां क्या होगा बच्चों 1 2 3 4, फिर कम कर दीजिए 3 2 1। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पूछता है 1 1 1 1 1 स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, जितना यहां पे है उतना लिखेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस टाइप से आ जाएगा। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। अब यहां पर एक और पैटर्न है 11 स्क्वायर 121, तो 101 का स्क्वायर क्या आ गया। अब देखिए इसको देखिए, यहां पर एक भी जीरो नहीं था, 11 स्क्वायर क्या हुआ 121, यहां एक भी जीरो नहीं था तो यहां पे 121 लिखा। अब क्या आ गया 101 स्क्वायर, तो कितने जीरो आ गए बीच में, एक जीरो आया, तो आप क्या लिखेंगे यहां भी जीरो डाल दो और यहां भी जीरो डाल दो 102 01। फिर अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर पूछा तो क्या लिखोगे 1002 001, यहां क्या लिखोगे 1 000 क्या लिखोगे 1 000 2 001। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर लीजिए ध्यान से, यहां पर एक भी जीरो नहीं था तो 121 लिखा, यहां पर एक जीरो आया तो क्या लिखा 102 01। यहां पर कितने जीरो हैं 1002 फिर 001, यहां पर 1 000 2 001। ठीक है, जितने जीरो आप देख रहे हैं उतने ही जीरो इधर आ रहे हैं, एक है तो एक इधर, दो है तो दो इधर, तीन है तो तीन उधर। केवल ऑब्जर्व करना है आपको कि किस टाइप से हमारा ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है।